हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। माय अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड नंबर 68 में यूई विंस के हाथ से गिफ्ट लेते हुए कहती है आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और मॉम से कहती है मैं जूनियर को लेकर बैकयार्ड में जा रही हूँ, आप इनके साथ बातें जारी रखें। फिर यूई जूनियर को वहाँ से लेकर चली जाती है। मॉम विंस से कहती है कि ने पहले यूई को चुन लिया है, अब ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। विंस कहती है मैं हार नहीं सकती विंस ही। मॉम कहती है ये नहीं कहूंगी कि पास में कौन सही था और कौन गलत। चीजें पहले ही अपने मुद्दे पर आ चुकी है। मैं हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहूंगी और वो जो चुनेगा मैं उसका साथ दूंगी। यदि आप अपने परिवार की साझेदारी खोने के बारे में चिंतित है क्योंकि क्यूआन अब शादीशुदा है, तो आप इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट में आपने जूनियर और मेरी जान बचाई है। जब बिजनेस की बात आती है तो क्यूआन आपकी ही परिवार को ही चुनेगा। विंस कहती मुझे इसके बारे में चिंता नहीं है, मैं तो बस। मॉम कहती है मैं आपको दोष नहीं देती, मैं आपको सच में पसंद करती हूँ, लेकिन क्यूआन ने अपनी पसंद बना ली है। और वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है मुझे उम्मीद है कि आप इसे जल्दी उभर जाओगे। आप अभी भी जवान हो, आप क्यूआन के बारे में सोचना छोड़ दो, अभी भी देर नहीं हुई है। विंस रोते हुए कहती है आप भी यही कह रही है, तो किसकी गलती है कि मैं ऐसी बन गई? मुझे हर महीने में आधा महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता है, ये किसकी गलती है? और चिल्लाते हुए कहती है आप अपनी मर्जी के साथ मेरे साथ संबंध कैसे तोड़ सकती है? ये सुनकर मॉम कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाते हुए कहती है आप अभी भी जवान हैं, इसलिए यदि आप अनादर करती है तो मैं समझ सकती हूँ। हालांकि मैं इन शब्दों को आपसे दोबारा सुनना नहीं चाहती। और इन उपहारों के लिए धन्यवाद। अपने माता पिता को बताए कि उनको भविष्य में खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विंस कहती है ये सब इस तरीके से क्यों हो गया? यहाँ तक कि जब क्यूआन के साथ मेरा रिलेशन टूट गया था तब भी उसके परिवार वालों ने कभी मुझसे इस तरीके के मतलबी शब्द नहीं कहे। और अब यूई की वजह से लिन का भी एटीट्यूड बदल गया है। लास्ट एपिसोड में मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने यूई की फ्रेंड को लिन रुई कहा था, जबकि वो क्यूआन की मॉम का नाम है। उसकी फ्रेंड का नाम था यांग रुई। दोनों का नाम सेम होने की वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बैकयार्ड में यूई जूनियर के साथ होती है और वो दोनों कुछ फोटोज लेते हैं। यूई जूनियर से कहती है डियर आपको बात करना पसंद नहीं है, लेकिन आप मुस्कुराते भी नहीं है। जब आप मुस्कुराते हो तो आप बहुत प्यारे लगते हो। प्लीज क्या तुम एक बार स्माइल करोगे? तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी स्माइल से मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जूनियर इस पर कुछ नहीं कहता और यूई को गले लगा लेता है। यूई कहती है आप चाहे जैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम डैड आपको अपने आप से कभी दूर नहीं करेंगे। जूनियर अपने टैब पर लिखता है डैडी करते हैं। सुनकर यूई हंसने लगती है और वो कहती है डैडी आपको सिर्फ चिढ़ाना पसंद करते हैं। वो वह व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में आप कभी अपने आप से दूर नहीं करेगा। वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, वो बस आपकी चिंता करते हैं। अगर आप अभी बोल नहीं पाए तो फ्यूचर में आपको इससे बहुत दिक्कत जाएगी। आप अभी बहुत छोटे हैं। अगर बड़े लोग आपके फ्यूचर के लिए सही फैसला नहीं ले पाए तो ये हमारी गलती होगी। तभी किसी की चीखने की आवाज आती है। ये चीख सुनकर यूई जूनियर से कहती है मैं जंगल में उस व्यक्ति को देखने जा रही हूँ जिसने आवाज दी, आप यहीं रुकना। और मेड से कहती है आप जूनियर का ध्यान रखना। मेड कहती है ठीक है मिसेस ही। जूनियर यूई को रोकते हुए कसकर गले लगा लेता है। यूई जूनियर से कहती है वहाँ कोई व्यक्ति घायल हो सकता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। और जूनियर को समझाकर वहाँ से चली जाती है। यूई के जाने के बाद जूनियर अपने फोन पर कुछ टाइप करता है। फिर यूई जंगल में कुछ देर आगे जाने के बाद आवाज देती है क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आपकी चोट गंभीर है? अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जवाब दो। वो दोबारा यही कहती है सुन रहे हो तो जवाब दो। कुछ दूर चलने के बाद वो सामने देखती है तो सामने विंस दो आदमियों के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर यूई समझ जाती है, वहाँ से भागने लगती है और कहती है वो मासूम दिखती है लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस तरह की बचकानी चीजें उसके टैलेंट को बर्बाद कर रही है। उसे किसी फिल्म में ऑडिशन देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से भागती है। उसके पीछे विंस के भेजे हुए आदमी होते हैं। यूई का पैर फिसलता है और वो एक खाई में गिर जाती है। जो आदमी उसके पीछे होता है वो नीचे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो विंस से कहता है अब हम क्या करें? विंस कहती है मैं उसे मारना चाहती हूँ। तो ये एपिसोड यहीं तक मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, कुछ खाने यार, जिंदगी में कुछ करने हैं। बाय।